सौभाग्यशाली गुरमुखों, शुभ राज तिलक की आप सभी गुरमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरमुखों, शुभ राज तिलक पर आप सभी गुरमुखों को हमारे श्री पंचम पातशाह गुरु महाराज जी की जीवन लीला के बारे में कुछ सत्संग है जो आगे आप सभी को सुनाया जाएगा। आप सभी गुरमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरमुखजन ध्यान पूर्वक इस सत्संग का लाभ उठावे। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। 10 जून 1970 तब बुधवार था और इस बार शनिवार है। आज इस शुभ राज तिलक का अलौकिक दृश्य आज भी गुरुमुखों की आंखों में उसी प्रकार साक्षात है कि जब श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी श्री तृतीय महाराज जी की दूर दरगाही मौज अनुसार एवं श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री सद्गुरुदेव श्री चतुर्थ महाराज जी के दूर दरगाही वचनों अनुसार हमारे परम आराध्य देव परम इष्ट देव हरेक के दिल में विराजमान महाप्रभु रेशमी वस्त्र धारण कर सुंदर चौकी पर विराजमान हुए और प्रथम परम आदरणीय महात्मा योग आत्म आनंद जी और महात्मा योग प्रकाश आनंद जी ने आपकी पावन शीर्ष पर पगड़ी बांधी और पूज्य महात्मा जी ने केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी ने श्री परमहंस दयाल जी के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर प्रणाम कर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के 5वें रूहानी उत्तराधिकारी के रूप में इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। आपके मुखारविंद पर आपके शुभ्र बाल पर जो अलौकिक तेज, उसके सामने करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का तेज भी फीका पड़ने लगा। दिव्य तेज शुभ्र बाल पर सूरज चंद्र लज्जाए, आनंद आनंद बरस रहा, भक्तन हृदय फुलकाए। जग के पालन हार प्रभु त्रिलोकी के नाथ तख्त रूहानी विराज रहे श्री परमहंस जी महाराज। जय जयकार गूंज उठे, वजे शंख और नाद। आज के शुभ राज तिलक की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। आपके शुभ्र बाल पर अलौकिक तेज और आपके मुखारविंद पर एक अद्भुत आकर्षण था। ये वो आकर्षण था कि जब सद्गुरु देवदाता दयाल जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए तो संस्कारी रूहें दीवानों की तरह श्री चरणों में आने लगी और शरणागत होने लगी। एक बार की बात है कि सद्गुरुदेव दयाल जी लंदन में कृपा फरमाई तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने एक नाटिका भी प्रस्तुत की और उसके बाद एक कविता सुनाई जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि हमारे सद्गुरु कितने दयालु हैं, कितने प्यारे हैं कि हमें प्रसाद भी देते हैं, टॉफ़ी भी देते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, टॉयज़ भी देते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं और लेते कुछ नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगे और फरमाया कि हम बेशक अपने प्रेमियों पर प्यार भी लुटाते हैं, प्रसाद भी लुटाते हैं, टॉफ़ियाँ भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, शक्ति देते हैं,
लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं देते। ये सब कुछ तो देते हैं लेकिन उनका दिल ले लेते हैं। तभी लिखा है कि सबने दिल से चाहा है तुम्हें, जिसने देखा है सराया है तुम्हें। एक झलक पाई जो तेरे दीद की, दिल के मंदिर में सजाया है तुम्हें। कि जिसने भी उनका दर्शन किया उसने अपने हृदय में बसा लिया, या सद्गुरु को अपना बना लिया या खुद सद्गुरु का हो गया। और ये दिव्य आकर्षण, ये दिव्य तेज वो दूरधाम से ही लेकर आए। अपने श्री हजूर सद्गुरु जी भी जब श्री मूर्ति के दर्शन करते हैं तो कई बार मुखारविंद से फरमाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नेत्रों में वो तेज हैं, उनकी आंखें हीरे जैसी आंखें हैं, वो कशिश हैं कि दिल खींचता ही चला जाता है। तो ये जो आकर्षण है ये दूरधाम से लेकर आए थे। जब अवतरण हुआ तो जिस परिवार में अवतरण हुआ उस परिवार के लिए आकर्षण का केंद्र थे। जिस ग्राम में अवतरण हुआ उस ग्राम के आकर्षण का केंद्र थे। जिस गुरुद्वारे में भजन के लिए जाते थे, गुरुद्वारे के सेवादार भी उनके इतने दीवाने थे कि उनके आने की प्रतीक्षा करते थे। और जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते तो छात्रों के आकर्षण का केंद्र तो थे ही, जो वहाँ के अध्यापक थे उन्हें भी इनके अंदर ईश्वरीय नूर नजर आता था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बतलाते थे कि उनके अध्यापकों में एक रज्जाक मोहम्मद थे। वो इतना स्नेह करते थे कि पढ़ाई के बहाने से अपने घर बुलाते थे और यहाँ तक कि अपने हाथ से भोजन बना कर के खिलाते थे। और जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री आनंदपुर आश्रम वादो गली में गए तो परम आदरणीय महात्मा दया आनंद जी और परम आदरणीय महात्मा श्रद्धा आनंद जी ने जब इन्हें देखा तो इनके रूप में उन्हें ईश्वरीय रूप नजर आया। और जब आप उनके साथ प्रथम बार श्री आनंदपुर आए और श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए तो उस समय श्री सद्गुरुदेव श्री तृतीय पातशाही महाराज जी को भी आपके अंदर श्री परमहंस जी के 5वें स्वरूप की झलक प्राप्त हुई। और आपके इस दिव्य स्वरूप और अलौकिक आकर्षण के अनुरूप ही आपका शुभ नाम भी रखा कि जिनका पावन दर्शन करते ही तन मन और आत्मा अलौकिक आनंद से भरपूर हो जाती है। ये महापुरुषों की महिमा है और इसे महापुरुष ही जानते हैं। जैसे कि अभी सद्गुरुदेव दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि परमहंस दयाल जी की दूरदरगाई श्री मौज से बना भक्ति परमारथ और रूहानियत का ये श्री आनंदपुर दरबार दुनिया में लासानी दरबार है। ये महापुरुषों के अथक परिश्रम से बना है। इसके कण कण पर महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया है और ये गुरुमुखों से छुपा नहीं है। आज भी गुरुमुख जन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज कितना अथक परिश्रम कर रहे हैं और कितना शीघ्र अतिशीघ्र इस श्री आनंदपुर धाम की श्री आनंदपुर दरबार को ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है महापुरुषों का? श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि केवल जीवों का कल्याण, जीवों को भक्ति की दात से माला माल करना है और जीवों को जन्म और मरण के दुख से छुड़ा करके परमात्मा से एकाकार करना, यही उद्देश्य है। और जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं, इस दरबार की विशेषता ही ये है, जो भी सेवक यहाँ आता है, चाहे वह कोई स्थायी निवासी है और चाहे वो अनुयायी है, हर एक सद्गुरु के हुक्म की पालना करने को आतुर है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर एक ही भावना है कि मेरे सद्गुरु सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। जिस प्रकार हमने महापुरुषों की जीवनी में देखा है, पढ़ा है, सुना है कि उन्होंने स्वयं अपने अपने इष्ट देव महाप्रभु के वचनों पर अपने जीवन को कुर्बान किया है और हमें यह सिखाया है, अगर कुछ पाना चाहता है, अगर इंसान वो सच्ची वस्तु भक्ति की प्राप्त करना चाहता है तो उसे सद्गुरु के हुक्म पर ही कुर्बान होना होगा। महापुरुष भले सदैव भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन सदैव उद्देश्य उनका यही होता है कि वो हमें अपने लक्ष्य की ओर याद दिलाते रहें
और हमें वही वस्तु प्रदान करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो हमारे लिए आनंददायक हैं, जो हमारे लिए सुख देने वाली हैं, जो हमें परम शांति देने वाली हैं। ऐसे ही हमारे सद्गुरु देवदाता दयाल जी का अनोखा रूप था कि जो भी उन्हें देखता और जिस इष्ट में भी उनका विश्वास होता उसे उसी रूप में दर्शन होते। एक बार की बात है कि दुबई के अनन्य भगत थारी जी अपने एक अरेबियन मित्र को यहाँ श्री आनंदपुर ले आए। बहुत से गुरुमुख जन इस समय उपस्थित होंगे जिन्होंने देखा होगा, क्योंकि वह अपनी अरेबियन वेशभूषा में ही यहाँ आए थे। तो जब उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की रचना देखी, श्री आनंदपुर धाम के दर्शन किए, तो उनके मुख से ये निकलने लगा कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और जब वो श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करने को पहुंचा और जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन किए तो फिदा हो गया और कहने लगा कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है, यही है, यही है। एक बार फिर से आप सभी गुरुमुखों को शुभ राज तिलक की बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।